हेलो डियर स्टूडेंट। ग्रीन ग्राम के बाद आज हम न्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्लैक ग्राम के बारे में। फर्स्टली अगर इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में बेसिकली ब्लैक ग्राम को दाल के लिए दाल बनाकर यूज़ में लिया जाता है। आफ्टर दैट पापड़ बनाकर। अगर साउथ इंडियन की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में बहुत सारी डिशेज़ बनाई जाती है विद द मिक्सर ऑफ राइस पेस्ट, जैसे कि डोसा हो गया, जैसे कि इडली हो गई। उसके बाद हलवा, इमरती, ये सब इसके अच्छे अच्छे डिशेज़ आप ब्लैक ग्राम से बना सकते हो। उसके बाद न्यूट्रिएंट वैल्यू की अगर हम बात करें, इट इज़ अ यूज एज अ न्यूट्रिटिव फॉडर स्पेशली फॉर मिल्च केटल। इट इज़ आल्सो यूज एज अ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप, उड़द प्लांट प्रोसेस डीप रूट सिस्टम विच बाइंड सॉइल्स पार्टिकल्स एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखो, सॉइल इरोजन से या उसको सॉइल इरोजन हो जब सॉइल इरोजन होता है तो उसको भी प्रिवेंट करने में क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। और इसका जो रूट सिस्टम होता है वो डीप होता है, तो इसीलिए आसानी से ये क्या करता है, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको भी क्या करता है, बाइंड करके रखता है। इस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो उड़द ग्रेन कंटेंस अबाउट 24% ऑफ प्रोटीन, लगभग 24% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और 60% कार्बोहाइड्रेट और 1.3% फैट। उसके बाद इसमें जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये क्या होता है, रिचेस्ट अमंग द वेरियस पल्स, मतलब जितनी भी सारी और दाल हैं, दाल की फसलें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है इसमें। और ब्लैक ग्राम का कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो पल्स का एरिया है उसका लगभग 13% एरिया सिंगल ब्लैक ग्राम कवर करता है। और प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 100% में से 10% अकेला ब्लैक ग्राम कवर करता है। उसके बाद फर्स्टली अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। इसका साइंटिफिक अगर हम देखें तो विग्ना मुंगो इसका साइंटिफिक नेम है और फैमिली लेगुमिनेसी से बिलोंग करता है। और क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो लगभग 2n=24। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इंडिया अपना भारत देश ही है। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। ब्लैक ग्राम इज़ अ कल्टिवेटेड इन सेवरल पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। इट इज़ ग्रोन इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड बर्मा। इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री इन खरीफ एंड समर सीजन्स। अपने भारत देश में खरीफ वाले सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है और समर वाले सीजन, जायद जो वाला जो सीजन होता है उसमें भी इसे ग्रो किया जाता है। बट अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम इसे खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं, और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसे समर सीजन में ग्रो करते हैं। और इट इज़ ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। It is cultivated over an area about 3.25 million hectare with a total production of 1.5 million tons. The crop is extensively grown in Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट्स है, यहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अकॉर्डिंग टू बोस 1932 में इसने डिवाइडेड किया है इसको दो स्पीसीज़ में, विग्ना मुंगो वेर और विग्ना मुंगो विरिडिस। फर्स्ट है विग्ना मुंगो वेर नाइजिर और सेकंड है विग्ना मुंगो विरिडिस। इनको जो फर्स्ट वाली है नाइजिर वाली, इट इंक्लूडेड वेराइटीज विच मैच्योर अर्ली एंड हैव टोल्ड ऑफ ब्लैक कलर। और विरिडिस वाले की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स वेराइटी हैव लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड। दोनों का क्या है, मैच्योरिटी पीरियड अलग है और जो सीड्स के साइजेज है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। विरिडिस वाली वेराइटी की अगर हम बात करें तो इसके सीड्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और नाइजीर की अगर हम बात करें तो इसके सीड्स थोड़े ब्रॉड होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कैसा इसके लिए क्लाइमेट चाहिए, रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड ग्रोइंग सीजन। कैसा टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, हॉट एंड ह्यूमिड। इट इज़ जनरली ग्रोन एज अ समर एंड रेनी सीजन क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया। इट इज़ ग्रोन इन बोथ द मेन सीजन्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. Udad can be grown successfully from sea level up to the an elevation of 1800 meters. Heavy rains during flowering stage are harmful, adversely affect the production.
जब फ्लावरिंग स्टेज होती है तो पल्स क्रॉप हो या XYZ कोई सी भी क्रॉप हो, तो उसमें ज़्यादातर फ्लावरिंग के टाइम पर अगर बरसात हो जाती है तो उससे क्या होता है, अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सॉइल की। उड़द बीन does well on heavier soils such as the black cotton soils which retain moisture better. However, it can be grown on all types of soils ranging from sandy loam and heavy clay, expert like alkaline and saline soils. तो इस टाइप्स की इसके लिए सॉइल्स बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी वेराइटीज़ की बात करते हैं। तो कैसी कौन कौन सी इसकी बेस्ट वेराइटीज़ है। पोल U35, नरेंद्र U1, आज़ाद 1, पंत U19, पंत U30, नवीन, पूसा 1, कृष्णा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़, जैसे कि आज़ाद 1 वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़। उसके बाद मैश 11, मैश 48, पूसा 1, कृष्णा, कुल्लू 4, HPU 6। और एक प्रताप वैरायटी बहुत अच्छी है जो कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ की है। उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। 1 प्लाविंग और 2-3 हैरोइंग्स। फील्ड इज prepared by 1 plowing with the moldboard plow and followed by 2 to 3 harrowings followed by planking. The field should be well leveled and free from weeds for summer crop. After harvest of rabi crop, give 2 to 3 harrowings followed by planking. To ensure good germination, a pre-sowing irrigation should be given. This is all about the field preparation. After that, we will discuss about seed and sowing. Firstly, we discuss about the Kharif season crop. Time of sowing. The best onset monsoon in later part of June and early part of July is the best time for black gram sowing. After that, we will discuss about the summer season sowing time. The best time February to first week, third week of February or first week of April. Sowing thereafter is low due to rains at the time of maturity. This is all about the seed and sowing. Now we discuss about the seed rate and spacing of black gram. For Kharif season, during Kharif season, 12 to 15 kg seed is sufficient for sowing 1 hectare. लगभग 12 से 15 kg seed perfect है. Vegetative growth of plant is more due to favorable climatic during Kharif season. Or hence wider spacing is used. The crop should be sown in furrows open at a distance of 45 cm. और समर सीज़न की अगर हम बात करें तो 20 से 25 kg सीड की रिक्वायरमेंट होती है। और सीड ट्रीटमेंट आपको करना है, बिफोर सोइंग सीड शुड बी ट्रीटेड विथ थीरम एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर kg ऑफ सीड. सीड शुड आल्सो बी इनोकुलेटेड विद सूटेबल राइजोम कल्चर. जितनी भी लेग्यूमिनेसिस क्रॉप होती है, जितनी भी पल्स क्रॉप है, आप उसको राइजोम कल्चर के साथ ट्रीट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको. उसके बाद नेक्स्ट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की हम बात करें तो NPK की रिक्वायरमेंट क्या होती है. लगभग 15 से 20 kg नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 50 से 60 और पोटास लगभग 30 से 40 kg पर हेक्टेयर. ठीक. और नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की. फॉर रेनी सीजन क्रॉप इरिगेशन इज नॉट नीडेड as you know, but good drainage is essential. रेनी सीजन में आपको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए. इरिगेशन फैसिलिटेट शुड बी अवेलेबल फॉर राइजिंग उड़द क्रॉप ड्यूरिंग समर सीजन. नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड अपॉन द soil type and weather prevailing during the growth period. Generally, the crop should get irrigation at an interval 10 to 15 days from flowering to pod development stage. There is a need of sufficient moisture in the field. After that, we will discuss about the
weed control. 1 or 2 hand weeding should be done up to 40 days of sowing depending upon the weed intensity. Weeds can be controlled by the use of chemical, use फ्लोक्लोरिन और बेसालिन के नाम से हम इसे जानते हैं 1 kg पर हेक्टेयर इन 800 to 1000 लीटर वाटर में डिजोल्व करके उसको प्री प्लांटिंग स्प्रे करना है. इट शुड बी वेल इनकॉर्पोरेटेड इन द सोइल बिफोर सोइंग. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग. एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी वे ग्रीन ग्राम की डिजीज़ और इंसेक्ट और ब्लैक ग्राम की डिजीज़ और इंसेक्ट सिमिलर है एकदम, तो दोनों के एक साथ कवर कर देंगे उनको. हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की हम बात कर लेते हैं. उड़द शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मोस्ट ऑफ द पोट टर्न ब्लैक. जब आपके जो पोट्स है वो टर्न ब्लैक, मतलब उनका जो कलर है वो कैसा हो जाए, काला हो जाए. ओवर मैच्योरिटी मे रिजल्ट इन शेटरिंग. हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी ड्राइड और थ्रेसिंग फ्लोर फॉर फ्यू डेज. आपको क्या करना है, कुछ दिन सन ड्राई कर दो उनको. आफ्टर दे उसको क्या करो, थ्रेस करो. थ्रेसिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और बाय ट्रैम्पलिंग अंडर द फीट ऑफ ब्लॉक्स. और यहाँ पर अगर अच्छी आपने अ वेल मेंटेन क्रॉप एज इंडिकेटेड है, वो मे प्रोड्यूस यील्ड की हम बात करें लगभग तो 15 से 20 क्विंटल ग्रेन पर हेक्टेयर आपको अच्छी वेल मैनेजमेंट में देखने को मिल जाएंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लैक ग्राम. इफ़ यू लाइक द वीडियो, कीप like, share and subscribe. Thank you.